शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा जी। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, आज की जो पहली सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सामान्य जो वर्ग आयोग है उसका गठन होने वाला है। एक बार फिर से स्वर्ण नहीं, सामान्य वर्ग आयोग का गठन, तो उसको लेकर सबसे बड़ी जो अपडेट है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, आज की जो सबसे बड़ी प्रदेश की खबर यही है कि जो सामान्य वर्ग आयोग का जो है सरकार ने गठन करने का निर्णय लिया है। जी। ये निर्णय सरकार को क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे कारण ये है कि आज से विधानसभा का जैसे शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ, तो सत्र के पहले ही दिन जो है जो स्वर्ण आयोग की गठन की मांग को लेकर जो क्षत्रिय संगठन जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन जो सुबह जो है वो धर्मशाला में एकत्र हुए और जोरावर स्टेडियम है, जो विधानसभा परिसर है, जो तपोवन है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर पीछे ये एकत्र हुए सभी। उसके बाद जो है प्रदर्शन जो है ये इतना उग्र हो गया कि जो पुलिस की तरफ से बैरिकेड जो लगाए हुए थे उसको तोड़ के जो है ये आगे बढ़े। पुलिस की गाड़ियाँ भी टूटी है कुछ, मतलब उग्र प्रदर्शन हुआ है। और जो दूसरी अग्निशमन जो दमकल वाहन है जो वहाँ पे तैनात किए गए थे, उनके भी शीशे भी फटे हैं। जी। इसके बाद जो है स्थिति पुलिस से नहीं संभाली गई और प्रदर्शनकारी पहुँचते पहुँचते जो है विधानसभा परिसर तपोवन तक पहुँच गए। यानी एक तरह से जो है प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर को, या एक आप ये कह लीजिएगा कि जहाँ पे पूरी सरकार थी, उनको जो है एक बंधक जैसे बना लिया। जी। और इसके बाद जो है प्रदेश सरकार के मंत्री जो है परिसर से से आते हैं, प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं। जब अधिकारी जो है डीजीपी और मुख्य सचिव जो है इसे मनाने में जो जब नाकाम रहते हैं, तो मंत्री आते हैं, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर आते हैं, सुरेश भारद्वाज आते हैं। इसके बावजूद भी जब स्वर्ण आयोग के गठन की जो मांग कर रहे थे जो प्रदर्शनकारी, नहीं माने कि मुख्यमंत्री जो है उनके सामने आए। जब मुख्यमंत्री को जब सामने आना पड़ा, तो उसके बावजूद भी जो है जो उग्र जो भीड़ थी वहाँ पे, उन्होंने मुख्यमंत्री से जो है मांग की कि जो है आप तुरंत जो है स्वर्ण आयोग की गठन की जो है घोषणा कीजिए। इसके बावजूद हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, एक किस्म से जो है सरकार को जो है एक किरकिरी हुई है, यहाँ पर जो है सरकार को झुकना पड़ा है। और ये जो है एक सरकार के लिए निश्चित तौर पर जो जिस तरह की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, उसको भी जो है पूरी तरह से जो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं थे। और जी। सरकार के जब मंत्री फेल रहे, मुख्यमंत्री को जब खुद जो है सामने आना पड़ा क्षत्रिय संगठनों के सामने, तो उनको जो है उन्होंने स्थिति को भांपते हुए जो है कहा कि जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो है हम सामान्य आयोग का गठन करेंगे। इतना ही नहीं, जब वहाँ पे जो जो भीड़ एकत्र थी, उन्होंने यहाँ तक मांग की कि जो है आप जो है समयबद्ध इसको कीजिए, क्योंकि जो है हम 1 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं, सरकार की तरफ से जो है कोई जो है सार्थक जो है इसका जो उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट इसके लिए बनना है और एक्ट के लिए जो है सरकार को तैयारी करनी होती है। उसके लिए विधानसभा का जो सत्र जो है, अगला जो बजट सत्र है, उसमें जो है हम जो है आयोग के जो एक्ट का जो प्रारूप जो है आपके सामने लाएंगे। और जो अगला जो विधानसभा का जो बजट सत्र है, उसमें जो है सामान्य आयोग के गठन को जो है मंजूरी देंगे। यानी इसके बाद जो है इतनी ही नहीं बात जो है, इनको जो प्रदर्शनकारी जो है सामान्य वर्ग जो श्रेणी से जो बताए जा रहे हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए सरकार को जो है बाकायदा जो है अधिसूचना भी जारी करनी पड़ी कि जो है सरकार जो है सामान्य आयोग का गठन करेगी। मतलब जो है सरकार की तरफ से इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब औपचारिकता क्या है? औपचारिकता ये है कि जो है इसका जो एक्ट है, जो है मध्य प्रदेश की तरफ पे उस एक्ट को जो है बनाएगी और उस एक्ट को जो है विधानसभा के बजट सत्र से मंजूरी दिलाई जाएगी। और उसके बाद जो है
इसका जो है गठन जो है विधिवत होगा, जैसे कि जो है आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की। जी जी सर, जिस तरह से वहां पर तस्वीरें देखने को मिली मांगे जी पूरी करने के लिए, जी 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 वहां पर जिस तरह से उन्होंने देखा सरकारी संपत्ति का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई वहां पर इस तरह से नहीं की गई है। जी और जिस तरह से काफी उग्र वो लोग वहां पर हो गए थे, तो इस चीज को लेकर सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस तरह से अगर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करेंगे और अधिसूचना जारी करने के लिए काफी कम जो समय है वहां पर लिया गया, जो मुख्यमंत्री उनके से हम पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ये भी कह सकते थे कि कैबिनेट में इसके जी बारे में जी विचार जी किया जाए, क्या वो परिस्थिति के अनुसार इस तरह से उन्हें जो ये फैसला है लिया गया है, क्या इसको लेकर क्या लगता है सर जी आपको? हाँ। आपने देखा होगा कि जैसे ही जेसीसी की बैठक जो है 27 तारीख को पिछले महीने हुई है, जी तो उसके बाद जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहे हैं। आपके सामने है बीएमएस का जो प्रदर्शन हुआ, उस दौरान भी जो है यहाँ पर तनातनी हो गई थी, और बाद में जो है प्रदर्शनकारी नहीं माने, मतलब जो सरकार से संबद्ध जो संगठन था उसने ही जो है सरकार को जो है झुकने के लिए मजबूर किया गया। बाद में मुख्यमंत्री को जो है कुछ दिन के अंतराल के बाद बैठक करनी पड़ी उनके जी साथ, और उनकी मांगों का जब निपटारा करने का आश्वासन मिला, तो उस तरह से जो है ये जो सामान्य जो आज की जो घटना है, जो सामान्य वर्ग आयोग गठन की जो मांग करनी पड़ी है सरकार को, एक तरह से आप ये कह लीजिएगा कि जब ऐसा लगा कि जो है सरकार जो है जो बात जो है सरकार के हाथ से निकलती जा रही है, या जो प्रदर्शनकारी है वो किसी भी स्थिति में जब मानने को तैयार नहीं है, उस स्थिति में जो है आकर सरकार को ये घोषणा करनी पड़ी। और आप ये देख लीजिएगा कि पूरा पुलिस बल वहाँ था, डीजीपी वहाँ पे थे, सरकार वहाँ पे थी, जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था। लेकिन जब भीड़ जो है बड़ी संख्या में जो एकत्र हुई, उस भीड़ में चाहे तोड़फोड़ की या थोड़ी जो है पत्थरबाजी भी वहाँ पे हुई, उसके बावजूद भी जो है पुलिस जो है ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि किसी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए या लाठी चार्ज किया जाए। क्योंकि अगर शायद ऐसा होता तो उस स्थिति में जो है माहौल जो है और तनावपूर्ण हो सकता था, क्योंकि पूरी सरकार वहाँ बैठी थी और सरकार को एक तरह से आप ये कह लीजिएगा कि एक बंधक जैसे जो है बना लिया गया था। जी जी, तो इस तरह से क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो अन्य जी समुदाय है वो भी ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर जिस तरह से जो क्षत्रिय संगठन है काफी लंबे समय से इनका जो प्रोटेस्ट है या विधानसभा से लेकर एक जो हम कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कि आरक्षण को खत्म किया जाए, यहाँ से हरिद्वार तक, हरिद्वार से फिर वापस से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो इस तरह की तस्वीरें हम हिमाचल जैसे जी स्टेट की जी अगर हम बात करें काफी कम हम देखते हैं। आने वाले समय में हम क्या कह सकते हैं सर, किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और क्या अन्य समुदाय भी फिर इस तरह से मांग उठाएंगे कि नहीं उनके लिए भी इस तरह के आयोग का यहाँ पर जो जी हाँ गठन है वो किया जाना चाहिए? जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है हालांकि जो है अभी जो अनुसूचित जाति और ओबीसी जो है दूसरे जो वर्ग है उनके लिए इस तरह का प्रावधान है, मतलब सामान्य वर्ग के लिए इस तरह का भी प्रावधान नहीं था। जी लेकिन आपने जैसे कहा कि जैसे आज उग्र प्रदर्शन हुआ, अब इसी तरह का प्रदर्शन जो है एनपीएस की तरफ से विधानसभा परिसर में किया जाने वाला है। आउटसोर्स की जो है एक जो समस्या है, जो कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं कि हमें सरकारी क्षेत्र में लाया जाए। इसी तरह आपने ध्यान दिया होगा कि करुणामूलक जो है शिमला में जिनका जो आंदोलन जो है लगातार जो है चला हुआ है, और 130 दिनों से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जी तो मतलब सभी संगठन जो है निश्चित तौर पर अब देखा देखी में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन होना है, तो निश्चित तौर पर अगर यही स्थिति है कि अगर सरकार को जो है अगर आप इस तरह से मना सकते हैं तो हो सकता है। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो है शिमला में जो दूसरा जो एक दलित समाज के जो वर्ग से जो जुड़े हैं उन्होंने भी विरोध किया था। यानी एक तरह एक जो सौहार्दपूर्ण माहौल आप ये कह लीजिएगा कि अगर इस तरह से प्रदर्शन होते रहे और अगर इस तरह की अगर स्थिति बनती है, तो ये निश्चित तौर पे जो है आपसी जो भाईचारा है उसके लिए चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन सरकार को इसके बारे में जो है तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। तालमेल इस स्तर पे कि जो है कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको सही रखा जाए, और इसके लिए एक जो एक पैरामीटर होता है कि प्रदर्शन करने के लिए जो है आप पहले प्रदर्शन के लिए मांग की जाती है कि हमें इस स्थल पे करना है, और किस उस हिसाब से जो है सरकार को तैयारियां करनी होती है। अगर इस तरह की तैयारी जिस तरह की तैयारी आज थी,
तो नहीं लगता कि आने वाले समय में जो है सरकार को इस तरह के जो और उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, और इससे जो है सरकार की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ जी सकती है जी अगर इस स्थिति से जो है निपटने में सरकारी तंत्र जो है नाकाम रहता है। जी, तो चलिए बहरहाल जो स्वर्ण आयोग की मांग जिस तरह से करे थे, लेकिन अब सामान्य वर्ग आयोग का जो गठन है वो किया जाना आने वाले समय में, तो जो क्षत्रिय समुदाय के जो लोग हैं काफ़ी खुश हैं इस डिसीजन को लेकर। और देखते हैं आने वाले समय कब तक जो गठन है इसका किया जाता है, उसको लेके भी अपडेट आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। अगले खबर की तरफ आपको ले जाएंगे। कल जैसे कि कैबिनेट की बैठक है, तो कैबिनेट की बैठक में कल किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, उसको लेकर आप तक अपडेट जो पहुंचा रहे हैं। जी जी हाँ, कल जो है मंत्रिमंडल की बैठक जो है धर्मशाला में ही होनी है, और उसमें जो है जेसीसी में जो निर्णय लिए गए हैं सरकार की तरफ से, जी उन मांगों पे जो है मुहर लग सकती है। अगर कार्मिक और जो वित्त विभाग की जो अगर तैयारियां जो है उसको अगर पूरा कर लिया जाता है, एक जो एक प्रक्रिया होती है, तो उसके आधार पर जो है मंत्रिमंडल में उस पे जो है मुहर लग सकती है। और मुहर लगने के बाद फिर जो औपचारिकताएं जो रहती है सरकार की तरफ से जो है अधिसूचना जारी करने की, वो जो जारी हो सकती है। जैसे कि पंजाब की तरफ पे जो है सरकार ने माना है कि प्रदेश के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू होनी है। जी उसी तरह से जो अनुबंध अवधि है उसको 3 साल से बढ़ाकर 2 साल किया जाना है। और कैबिनेट में जो है ऐसा माना जा रहा है, जैसे पिछली कैबिनेट में जो है करुणामूलक संघ से जुड़ा जो मामला, माफ़ कीजिए, करुणामूलक संघ नहीं, करुणामूलक जो वर्ग, आश्रित। हाँ जी, आश्रितों से जो जुड़ा जो मामला है, उसको लेकर भी जो है एक जो कमेटी सरकारी स्तर पे गठित की गई थी, उसकी जो है रिपोर्ट जो है मंत्रिमंडल के समक्ष आ सकती है। तो ऐसे में जो सरकार जो है करुणामूलक आश्रितों के लिए कोई निर्णय ले सकती है। इसी तरह से जो है जो दूसरे जो मामले हैं, जैसे कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी जो है सरकार की तैयारियां किस स्तर पर है, उसको लेकर भी जो है निर्णय जो एक जो प्रस्तुति है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाएगी, और इससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है, उसको लेकर भी जो है कैबिनेट में विस्तृत जो है चर्चा होने वाली है। इसके अलावा जो विधानसभा में जो संशोधन लाए जाते हैं सरकार की तरफ से, उनको जो है एक मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलानी होती है, उसको भी जो है सरकार मंजूरी मंत्रिमंडल से दिला सकती है। जी, इसके अलावा जो जेसीसी की बैठक हुई थी, जी जी उसमें भी कुछ निर्णय हुए थे, क्या जी जी संभावना जी है कि उस पे भी मुहर लग सकती है? जी हाँ, अगर निश्चित तौर पर जो है तैयारियां, जैसे हमने कहा कि वित्त और कार्मिक विभाग की तरफ से अगर सभी जो औपचारिकताएं जो रहती है उसको पूरा कर लिया जाएगा गया होगा, तो निश्चित तौर पर जो है ये एजेंडा कल के कैबिनेट में आ सकता है। और इसके आधार पर जो है सरकार जो जेसीसी में जो निर्णय लिए गए हैं उन पे जो है मुहर लग सकती है। जैसे फिर नए जो वेतन आयोग जो है पंजाब की तरफ पे, उसकी सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया जा सकता है। और उसी तरह जो अनुबंध अवधि है उसे जो है कम किया जा सकता है, और जो दूसरे जो अन्य निर्णय है उस पर भी जो है मुहर लग सकती है। जी, इसके अलावा सर कल अगर हम बात करें, दूसरा दिन है विधानसभा जी का जो रहेगा, तो क्या कल जो मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर वहाँ पर चर्चा की जा जी सकती हाँ। है? जी हाँ, विधानसभा में निश्चित तौर पर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज जी भी जी विपक्ष ने, हालांकि जैसे पहले तो शोकोद्गार जो एक होता है कि सत्र में जो पहले दिन होता है, उसमें जो है जो हमारे जो दिवंगत विधायक या जो पूर्व जो विधायक रहे हैं उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। उसमें जो है आज दिवंगत पूर्व मंत्री जो है जीएस बाली सहित जो दो अन्य पूर्व विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो उसके बाद जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद जो है विपक्ष जो है एक अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ लाया। और विपक्ष का आरोप ये था कि उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है चारों स्थानों पे, ऐसे में जो है सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, यानी सरकार जो है जनमत को खो चुकी है। तो यह अविश्वास प्रस्ताव जो है सदन में हालांकि गिर गया। इसके गिरने का कारण ये रहा कि जो आवश्यक जो बहुमत होता है, जो 1/3 जो विधायक चाहिए होते हैं, वो सदन में उस समय मौजूद नहीं थे। और जो 3 विधायकों की कमी के चलते जो है विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इसको जो है प्रस्ताव को जो है एक तरह से सदन की पीठ से जो है उसको अनुमति नहीं दी गई, तो ये प्रस्ताव गिर गया। और जो कल का जो दिन है, विपक्ष जो है निश्चित तौर पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, चाहे वो जो आज की जो घटनाक्रम है उसको ये मामला भी सदन में गूंज सकता है। और इसके अलावा जो है नियम 62 के तहत जो है एक चर्चा जो है डॉक्टर राजीव बिंदल जो है नाहन के जो विधायक है
उनकी तरफ से एक लाई जा रही है। विधायी कार्य भी है, इसमें जो है लोकायुक्त संशोधन विधेयक लाया जाना है। इसी तरह जो है तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित संशोधन विधेयक सदन में आना है। और जो है एक जो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है, जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में जो खोलने का जो प्रस्ताव है, उस पे जो है मुहर लगनी है। और सदन में जो है अन्य जो है दूसरे संशोधन, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एक संबंधित जो एक संशोधन है वो भी आएगा। और नियम 130 के तहत भी जो है चर्चा जो है सदन में आनी है, विधायक रीता देवी और बलवीर सिंह की तरफ से। और जी इसी तरह से जो है विपक्ष के जो विधायक है इंद्रदत्त लखनपाल, जो है प्रदेश में जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो है चर्चा का जो प्रस्ताव जो है उनकी तरफ से आया है। यानी कल का जो एजेंडा है जो विधानसभा का है वो बहुत लंबा है। और अब देखना ये है कि जो है सदन की जो कार्रवाई है किस तरह से आगे बढ़ती है। अगर कार्रवाई जो आगे बढ़ती है तो उसके आधार पर जो है अगर विपक्ष पूरा जो है कोऑपरेट करता है, सदन में जो माहौल अगर तनातनी का, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि माहौल तो फिलहाल जो है गरमाने वाला है, तो ऐसे में जो है कितने विषयों पे जो है चर्चा हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो कल ही पता चल पाएगा। जी जी, तो कैबिनेट में ये जो डिसीजंस है हम कह सकते हैं कि कल लाए जाना, और कौन कौन सी चीज़ें कल प्रस्तावित होने उसके बारे में भी हमने आपको जो जानकारी है वो पहुंचाई है। अगली जो अपडेट है वो हम आपको देना चाहेंगे कि काशी में सीएम काउंसिल की जो बैठक है वो होने जा रही है, और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर वो उसमें भाग लेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है सीएम है, जो है सीएम काउंसिल की जो बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है काशी में। जो है भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की जो है बैठक जो है लगभग आप ये कह लीजिएगा कि करीब 2 साल के अंतराल के बाद हो रही है। तो इससे मैं जो है इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र जो है, माफ़ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र जो है इस समय चल रहा है। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री जो है 13 तारीख को जो है, मतलब कल के जो 13 तारीख को जो है यहाँ से जाने वाले हैं। जी तो विधानसभा में जो है उनकी गैर मौजूदगी में जो एक सदन के जो नेता की जो दायित्व होता है, जो एक जो मुख्यमंत्री का जो रोल होता है, उनके स्थान पर जो प्रदेश सरकार के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर जो है वो जो है उनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा कि किस तरह से जो है विपक्ष को जवाब देना है और किस तरह से जो है सदन की कार्रवाई आगे चल सके। जी, तो ये हमने आपको शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट थी, क्या-क्या आज हुआ, और जो सामान्य वर्ग आयोग को गठन करने को लेकर जो अधिसूचना जारी की उसको लेकर हमने आप तक अपडेट पहुंचाई। अगली जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि शिमला से कुछ ही दूर जो सुन्नी है वहाँ पर पहाड़ी से जो मलबा है वो गिरा, और वहाँ पर जो 3 मजदूर काम कर रहे थे उसमें से एक की मौत हो गई है और 2 घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। इसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आपको हम जानकारी देने की ये आज दोपहर 1:30 की ये घटना है। तो क्या हुआ था, जो सुन्नी के साथ लगते संबा क्यार ये जगह है, नौटी खड्ड, वहाँ पर ये जो दर्दनाक हादसा है सामने आया है, जहाँ पर जो पहाड़ी की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर जो है डंगा लगाने का काम किया जा रहा था। एकाएक मलबा जो है मजदूर नीचे जो काम कर रहे थे उनके ऊपर गिर गया, और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए जो आसपास के लोग मौजूद थे उन्होंने कड़ी मुशक्कत की, लेकिन एक जो व्यक्ति है 35 वर्षीय जो मजदूर है, ये शिमला ज़िला से ही संबंधित है, इनकी मौके पर ही मौत होगी। और 2 जो मजदूर हैं, एक 50 वर्षीय मजदूर है और एक 55 वर्षीय मजदूर है, इन्हें वहां से इलाज के लिए अस्पताल के लिए भेजा गया। और इसके अलावा इस जो हादसे की जो सूचना है तुरंत वो पुलिस को भी पहुंचा दी गई, और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को तुरंत उपचार के लिए भेजा गया। और जो शव है जिस मजदूर की मौके पर मौत होगी, पोस्टमार्टम करते हुए जो परिजन है उनको सौंप दिया गया है। और इसके पीछे क्या असली कारण क्या है, किस तरह से जो हादसा है वो पेश आया, क्या कारण रहे, जो एकाएक मलबा पहाड़ी से जो गिर गया नीचे, तो इसके पीछे के जो कारण है उनका पता चलाया जा रहा है। पुलिस गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर इस घटनाक्रम को लेकर जो जांच है यहाँ पर कर रही है, और प्रशासन की तरफ से फौरी राहत के तौर पर जो जिनकी मौत हुई है उन्हें 10,000 रुपये उनके परिजनों
परिजनों को, और जो घायल है उन्हें 5-5 हज़ार रुपए की जो फौरी राहत है वो जिला प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस के सचिव है हरिकृष्ण हिमराल, वो खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को, जो फंसे हुए मजदूर थे, उन्हें वहां से बाहर निकालने में खुद उन्होंने मदद की है। उन्होंने प्रशासन से वहां पर जो है मांग की है जल्द से जल्द जो प्रभावित परिवार है, जो घायल है, उन्हें बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मुहैया करवा दी जाए। तो इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना इस तरह की यहाँ पर सामने निकल कर आई है, इसमें तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो पहलू है उसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, और क्या इसमें सामने निकल कर आता है उसको लेकर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगली खबर हम आप तक जो है पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक और घटना आज हुई है शिमला में। दिन के समय में जो है ढली में वर्कशॉप है एचआरटीसी की, वहां पर एक इलेक्ट्रिक बस की जो बैटरी है उसमें अचानक आग लगी और बड़ा एक हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है। जी हाँ। ढली जो है एचआरटीसी की जो वर्कशॉप है वहाँ पर आज जो है एक निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा होने से बचा है। मामला ये था कि जो है इलेक्ट्रिक जो बस जो है उसकी जो है बैटरी में समस्या आई थी और उसको जो है ठीक किया जा रहा था। इस दौरान जो है शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, और आग इतनी जो है ये भड़क गई थी कि जो है मौके पे जो है अग्निशमन विभाग के जो है टीम को जो है, जो दमकल विभाग की टीम है, जो उनको जो है बुलाना पड़ा। उसके बाद हालांकि जो है इस पे जो है काबू पा लिया गया और जो बड़ा जो हादसा जो है होने से जो है बच गया। जी। जी, तो हादसों भरा कह सकते हैं आज का जो दिन है वो रहा है। पहले पहाड़ गिरा, उसके बाद एक और घटना ये इस तरह की सामने आई है। इसके अलावा अगली जो अपडेट हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, पिछले 1-2 दिन से जैसे हम आप तक ये खबर पहुंचा ही रहे हैं कि शिमला में यहाँ पर जो ये चिट्टा तस्कर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी जो एक्टिविटीज़ रहती है, और आज फिर से 2 जगहों पर जो चिट्टा तस्कर है उन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। तो सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। शोगी बैरियर पर जो 2 युवक हैं उन्हें चिट्टे के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने इन दोनों युवकों के पास से 12.99 ग्राम जो चिट्टा है वो बरामद किया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इन दोनों को गश्त के दौरान पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। शोगी बैरियर जो है जो एंटर जहां से शिमला में आप करते हैं वहां पर हमेशा जो पुलिस है वो तैनात रहती है, और चिट्टा तस्करों को पकड़ने के लिए वहां पर गश्त समय समय पर की जाती है। तो आज भी गश्त के समय में ये जो 2 युवकों को है शक के आधार पर इन्हें जो है इनकी तलाशी की गई थी और इनके पास से चिट्टा बरामद हुआ था। तो आपको हम बता दें कि ये दोनों जो युवक है ये शिमला के ही रहने वाले हैं जिनके पास से चिट्टा बरामद किया गया। एक 22 वर्षीय युवक है और एक 23 वर्षीय जो युवक है, एक इसमें से न्यू शिमला का रहने वाला है और दूसरा जो युवक है वो कुसुमटी का रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय जो युवक है वो किस तरह से चिट्टा तस्करी और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है यहाँ पर, और इनके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या कहाँ से ये चिट्टा लेकर आए हैं, क्या ये आगे किसी को सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, क्या इसके पीछे बड़े किसी चिट्टा तस्कर का हाथ यहाँ पर हो सकता है। तमाम जो पहलू उसको लेकर जो पुलिस है तफ्तीश कर रही है, क्या इसमें सामने निकल कर आता है उसको लेकर आप तक जो अपडेट है हम पहुंचाएंगे। क्या इसके अलावा बाहरी राज्यों से जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो तस्कर है यहाँ पर चिट्टा पहुंचाते हैं, और ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि शिमला के जो लोकल, चाहे युवक की बात करें या फिर जो अन्य जो लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एक और जो मामला यहाँ पर बालूगंज क्षेत्र से सामने निकल कर आया जहाँ पर एक व्यक्ति को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के पास से 39.1 ग्राम जो चिट्टा है वो बरामद किया गया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे भी गश्त के दौरान ही पुलिस ने पकड़ा है। तो ये जो आरोपी है ये भी समर हिल का ही रहने वाला है, ये जो व्यक्ति है, और पूछताछ की जा रही है, तीनों से ही पूछताछ की जा रही है। इसमें क्या सामने निकल कर आता है किसी बड़े चिट्टा तस्कर की अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है तो जरूर इन सब चीज़ों को, तमाम पहलू को लेकर जो पुलिस है यहाँ पर जो है जांच कर रही है हर एक पहलू को लेकर। लेकिन अब देखना ये होगा, पिछले 1 हफ्ते की अगर हम आपको जानकारी दें, दिन के समय में जैसे हमने शिमला के जो डीएसपी उनसे जब जानकारी ली, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया पिछले 1 हफ्ते में करीब 115 ग्राम जो चिट्टा है यहाँ पर बरामद किया गया है। ज़्यादातर जो लोग हैं इनमें से शिमला के ही हैं, जो लोकल हम कह सकते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है इन सब चीज़ों को लेकर। तो हम कह सकते हैं कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगी है चिट्टा और इन सब नशे का जो कारोबार यहाँ पर किस तरह से धीरे धीरे फैल गया है, और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है ताकि इस तरह से जो चिट्टा तस्कर है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो अगली अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जो स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना है उसके लिए बोर्ड ने जो मेधावी
छात्र हैं उनकी सूची जारी की है, तो उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ। जो है बोर्ड की तरफ से जो है, शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है स्वर्ण जयंती सुपर 100 जो है योजना के तहत जो है एक जो छात्रवृत्ति मेधावी छात्रों को दी जाती है, जो मेरिटोरियस जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जी उसको जो है उसके लिए जो आवेदन मांगे गए हैं, और विभाग ने जो है आवेदन जो है 31 दिसंबर तक का जो है समय दिया है। यानी जो है इस सूची में जो है लगभग मेरिट के आधार पर जो है 3000 जो है अपने जो स्टूडेंट है उनको जो है संशोधित सूची जारी की गई है। यानी इससे जो है जो विद्यार्थी है उनका एक जो क्राइटेरिया जो मेरिटोरियस तो है ही है, लेकिन उसमें ये भी देखा जाएगा कि विद्यार्थी की जो है स्कूल में जो उपस्थिति जो है, जो अटेंडेंस होती है, वो जो है कम से कम जो है 75% होनी चाहिए। यानी एक अगर आप पढ़ने में सही है और अगर आप स्कूल नहीं आ रहे, या मतलब जो सभी तरह की जो है अटेंडेंस, या हालांकि इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड का बीच में दौर भी चला है, तो उस तरह से जो है विभाग किस तरह से आंकलन करता है, क्योंकि फिर ये देखा जाएगा कि जो ऑनलाइन जो है किस तरह से जो है स्टूडेंट जो है उपलब्ध रहे हैं, किस तरह सीरियस रहे हैं क्लासों को लगाने में। तो इसके आधार पर जो है एक जो सुपर 100 योजना के तहत जो है स्वर्ण जयंती, इसको लिए जो है 300 जो 3000 माफ़ कीजिएगा जो विद्यार्थी है उनकी जो है संशोधित सूची जो है जारी की गई है। जी जी, अगली जो अपडेट है ये भी शिक्षा विभाग से संबंधित है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी है उन्हें अब 50% जो अंकों की पात्रता है उसमें भी अब जो छूट है वो मिलेगी। जी हाँ। इस श्रेणी के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी जो है अंकों में जो एक क्राइटेरिया होता है 50% अंक, उसमें जो छूट दी गई है, और जो है इसके लिए विद्यार्थी जो है आवेदन कर सकते हैं आप जो है 15 दिसंबर तक। यानी जो है समय जो है 5 दिन का जो है बचा है। तो इस अवधि में जो है अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो और मैट्रिक मींस स्कॉलरशिप योजना के तहत जो है आवेदन तिथि को जो है ये 15 दिसंबर तक किया गया है। और जो 15 नवंबर व पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप व मेरिट कम मींस योजना के लिए जो है पहले जो है इसकी जो तिथि है जो है 15 नवंबर तय की गई थी। यानी इसमें जो है एक जो है माह कह लीजिएगा आप, जो है 15 दिसंबर तक को जो है इसको बढ़ा दिया गया। हालांकि जो है 15 दिसंबर की तिथि जो है आने वाली है, और इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, इसमें जो है अधिसूचित जो है जैन समुदाय है, अपना सिख समुदाय है, पारसी है, बौद्ध है, मुस्लिम है, ईसाई है, यानी जो हिमाचल प्रदेश में जो है अल्पसंख्यक समुदाय है। हालांकि यहाँ जो हिंदू है वो जो है मतलब उनकी संख्या एक आबादी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस जो है मतलब जो छात्रवृत्ति के दायरे में वो नहीं आते। और इसके अलावा जो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है आवेदन करने के लिए जो है अलग से जो है निर्देश दिए गए हैं। तो इस श्रेणी के जो है जो विद्यार्थी है वो 15 दिसंबर तक जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये जो शिक्षा विभाग ने जो है ये इनके लिए जो है जो शिक्षण संस्थान है, जो सभी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर जाकर जो है विद्यार्थी जो है एक जो इसके लिए एक पोर्टल जो है बनाया गया है उस पर जो है एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी जो है अल्पसंख्यक समुदाय है हो गए, और अपने जो दिव्यांग श्रेणी के जो विद्यार्थी है उनके लिए जो है एक अवसर है कि आप जो है सरकार की तरफ से जो आपको सुविधाएं दी जा रही है उनका जो है आप लाभ उठाइए। जी जी, तो पात्र जितने भी छात्र हैं वो जो समय अवधि दी गई है उसमें ज़रूर रजिस्टर करवाएं और जो लाभ यहाँ पर जो योजनाओं के ज़रिए मिलने वाला है उसका लाभ ज़रूर उठाएं। तो अगली जो अपडेट है शिमला से संबंधित है, क्राइम की अपडेट है। जिस तरह से अलग अलग मामले यहाँ पर चोरी के सामने आते हैं, खासकर सर्दियों के समय में एक और मामला संजौली के चलौठी से सामने आया जहाँ पर एक जो व्यक्ति के घर से 1 लाख रुपए जो है चोरी होने का मामला सामने आया है। ये जो व्यक्ति है वहाँ पर किराए पर रहता था चलौठी में, और जिस समय ये चोरी हुई ये घर पर वहाँ कमरे में मौजूद नहीं था। जैसे ही ये कमरे में वापस लौटा तो इस व्यक्ति ने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और कमरे में जो कैश रखा गया था 1 लाख रुपए वो वहाँ से गायब है। और जैसे ही इस बात की जो सूचना है ढली मामले में जो शिकायत है वो दर्ज करवाई गई है, तो पुलिस जो है इस मामले को लेकर वहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। और पुलिस ने दावा भी किया है कि जल्द जो शातिर है उनको पकड़ा जाएगा।
लेकिन इससे पहले भी इस तरह के जो मामले हैं यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं, जब दिन दिहाड़े जो चोर है बिना किसी हम कह सकते हैं डर के इस तरह की जो वारदात है उन्हें अंजाम यहाँ पर दे रहे हैं। और इतनी सफाई से ये जो चोर है यहाँ काम कर रहे हैं कि आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें भी इसके बारे में जो भनक है यहाँ पर नहीं लग पाती है, और ये ताला तोड़कर ही घर पे अंदर चले जाते हैं, और आसपास के लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में जो हम कह सकते हैं कि जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अगर आप शिमला में रहते हैं और सर्दियों के समय में यहाँ से अपने गांव चले जाते हैं या मैदानी इलाकों की तरफ कहीं चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ी कम सर्दी होती है, तो पीछे आपके अगर यहाँ पर रूम पर किराए पर अगर आप रहते हैं या फिर घर आपका है, तो कोई कीमती चीज़ आप यहाँ पर घर पर ना छोड़े। इस तरह की जो बार बार जो आग्रह है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी किया जाता है, क्योंकि जो चोर है वो इसी ताक में रहते हैं कि कब घर जो है वो बंद रहे और उन्हें मौका मिले यहाँ पर चोरी करने को लेकर। तो बहरहाल जो पुलिस प्रशासन है इसको लेकर जांच कर रहा है। छात्रों को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो कोशिश है वो की जा रही है। देखते हैं कब तक इन्हें पकड़ा जाता है। अगली जो अपडेट है कोरोना से संबंधित, पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं उसको लेकर आप तक अपडेट पहुंचाना चाहेंगे। तो आपको हम बता दें पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 54 नए मामले सामने आए हैं, और कोरोना से पिछले 24 घंटों में किसी की भी जो मौत है यहाँ पर नहीं दर्ज की गई है। तो ये 54 मामले कहाँ कहाँ सामने आए हैं आपको हम बता दें। बिलासपुर से 3 मामले सामने आए हैं, हमीरपुर से 8, कांगड़ा से 19, मंडी से 1, शिमला से 9 मामले सामने आए हैं, सोलन से 4, ऊना से 10। तो ये कुल मामले 54 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में जो 75 लोग हैं वो कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं, और अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जिनकी मौत हुई है वो आंकड़ा 3842 पहुंच गया है। और जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी, शिमला जिला में जो कोरोना के मामले सामने आए हैं 9 मामले सामने आए हैं। तो कहाँ कहाँ से है, मतियाना से 2, टिक्कर से 1, मशोबरा से 1, आईजीएमसी से 1, टुट्टू से 1 और छोटा शिमला से 1 मामला, और जो 2 मामले हैं वो अन्य शिमला के आसपास के क्षेत्र से सामने आया है। तो तमाम जो अपडेट है पिछले 24 घंटों की जो महत्वपूर्ण अपडेट है हमने आप तक पहुंचाई है। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे, कल इसी समय आपके सामने फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसरी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।